दोस्तों, कामयाबी पाने के लिए इंसान कई प्रकार के काम करता है। फिर भी कामयाबी पाने के बाद क्या वो खुश रह पाता है? तो कामयाबी पाने का मतलब खुश रहना है या नहीं रहना है, या खुश कैसे रहा जाए, इसी के ऊपर आधारित आज एक छोटी सी कहानी। संकेत बहुत परेशान था। वो भागा भागा अपने गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी उसे परेशान हालात में देखकर पूछा, क्या बात है भाई, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? संकेत कहने लगा, गुरुजी, आपने हमेशा समझाया है कि मेहनत और लगन से काम करते रहो, सफलता मिलती रहेगी। मैं मेहनत और लगन से काम कर रहा हूं, मुझे सफलता मिल भी रही है। आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। पर अगर कोई चीज मेरे पास नहीं है तो वो है खुशी। गुरुजी, मैं खुश नहीं हूं। गुरुजी, मैं खुश कैसे रहूं, इसका कोई उपाय बताइए। गुरुजी मुस्कुराते हुए अंदर कमरे में गए और अपने हाथ में 3 बॉल लेकर के आए। एक कांच की, एक रबड़ की, एक चीनी मिट्टी की। गुरुजी उन गेंदों को संकेत के हाथों में दिए और कहा, तुम इन गेंदों को लगातार एक के बाद एक हवा में उछालते रहो और किसी भी समय कम से कम एक गेंद हवा में जरूर होनी चाहिए। मतलब 3 गेंदों में से एक समय पर 2 गेंद दोनों हाथों में और रह सकते हैं और तीसरा गेंद हवा में रह सकता है। संकेत थोड़ा हैरान तो हुआ, पर गुरुजी की बात मानते हुए तीनों गेंदों को एक के बाद एक हवा में उछालने लगा। कुछ देर तक वो बैलेंस बना पाया, लेकिन जल्द ही उसका संतुलन बिगड़ गया। उसने जैसे तैसे कांच और रबड़ की बॉल को तो पकड़ ली, पर अगर वो चीनी मिट्टी की बॉल को पकड़ता तो कोई ना कोई बॉल नीचे गिर जाती। अब वो तेजी से निर्णय लिया और रबड़ की बॉल को छोड़कर चीनी मिट्टी की बॉल को पकड़ ली। पर वो निराश था कि वो गुरुजी का दिया काम ढंग से नहीं कर पाया। बॉल गिरते ही वो गुरुजी की ओर पलटा। उसने देखा कि गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी ने पूछा, बेटा बताओ, तुमने रबड़ की बॉल को क्यों गिरने दिया? कांच की या चीनी मिट्टी वाली गेंद को क्यों नहीं? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर तो हम सबको पता है कि चीनी मिट्टी वाली गेंद सबसे ज्यादा कीमती थी, और अगर कांच की या चीनी मिट्टी की बॉल नीचे गिर जाती तो वो टूट जाती। इसीलिए संकेत ने उन दोनों को नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ रबड़ की गेंद गिर भी जाती तो उसे कोई नुकसान नहीं होता। तभी संकेत ने रबड़ की गेंद को छोड़ दिया। पर इसके पीछे छिपे जीवन के गूढ़ रहस्य को समझने की जरूरत है, जो गुरुजी ने संकेत को समझाया। गुरुजी ने कहा, ये तीनों गेंद तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताएं हैं। जैसे चीनी मिट्टी वाली गेंद तुम्हारे परिवार, तुम्हारी सोच और तुम्हारी भावनाओं की तरह है। ये कांच का बल तुम्हारा काम, नौकरी, पैसे, तुम्हारे सुख सुविधाओं के साधन है। और ये रबड़ की गेंद तुम्हारी उन चीजों की तरह है जो अगर तुम्हारी जिंदगी में ना भी हो तब भी तुम आराम से जी सकते हो। जैसे कि तुम्हारा महंगा मोबाइल, महंगी कार, महंगी घड़ी या फिर महंगे शौक। तुमने अपनी जिंदगी में कांच की गेंद और रबड़ की गेंद दोनों को महत्व दिया है। तुमने एक से एक महंगी चीजें इकट्ठा कर इस दुनिया की चकाचौंध में तुम इतना खो गए कि अपने परिवार की तरफ, अपने रिश्तों की तरफ, यहां तक कि खुद अपनी भावनाओं की तरफ भी ध्यान नहीं दिया है। इसलिए तुम आज खुश नहीं हो। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, पर अपने जीवन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखो। जब मन परेशान हो और जब किसी भी चीज को बैलेंस ना कर पाओ और मजबूरन कुछ छोड़ना पड़े तो रबड़ की गेंद को छोड़ दो। देखना, खुशियां नहीं रुकेगी। दोस्तों, आप भी अपने जीवन की प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हुए जीवन के लक्ष्य हासिल करें।
काम के पीछे इतना मत भागिए कि खुशियां पीछे छूट जाए। जाते जाते मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि आप जैसे कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बीके द स्टोरी टेलर, फॉलो करें फेसबुक पेज बीके द स्टोरी टेलर। फिर एक नई कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।